बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आज आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 जून साल 2022 और आज मंगल का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें। ख़बरों का आगाज़ करें। ये जो न्यूज़ के अंदर ख़बर छपी है कि IMF ने, अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की ताकि वो IMF के साथ डील कर सके। अच्छा जी। अब ये ख़बर जो है, अगर तो शहज़ाद इकबाल ने दी, उस शहज़ाद इकबाल ने दी है जो कि एंकर है, तो फिर तो कोई काबिल एतमाद ख़बर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है शहज़ाद इकबाल ने किसी पार्टी को अब्लाइज किया है, वो इसके अलावा और कुछ नहीं करते। कल टेम्परेचर फील लाइक 51 रहा है लाहौर में। ओके, ठीक है ना, आज भी वही सूरत हाल। वैसे 40 है लेकिन फील लाइक 51 है। यानी पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान गर्म तरीन दौर से गुजर रहा है। ठीक हो गया जी। दादाजी, गैस रिजर्व्स, गैस के ज़खायर के हवाले से पाकिस्तान का रैंक दुनिया में 29वें नंबर पे है, 29th पोजीशन पे है। फिर भी हमें गैस का मसला है यार। 202 मुल्कों में सप्लाई डिमांड जो है ना यार, हम अन्य वहाँ तो आबादी में इजाफा करते जा रहे हैं। काबिल कोई नहीं है, हैं? काबिल कोई नहीं, और बड़े काम हो सकते हैं। मतलब अब आजकल मैं तलाश कर रहा हूँ कि यार जाया जाए। और देखो ना, उन कामों को हमने किस तरह ख़तरनाक और खौफनाक बना दिया। मेरा दिल कर रहा है कि चित्राल जाया जाए, लेकिन वहाँ पे जो 4-5 हज़ार वाला होटल है वो रहने के काबिल नहीं है जी। और जो रहने के काबिल है वो कोई भी 20-25 हज़ार से नीचे नहीं है, अलावा टैक्स। जी। तो वो निकले कहाँ एक मिडिल क्लास शरीफ आदमी ना। यार सस्ते होटल भी होने ही चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, है ना, बिल्कुल होने चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चित्राल जाने की बजाय दीर तक ही चले जाते हैं। अब दीर के अंदर जो है वो कोई ऐसा होटल है ही नहीं जहाँ पे क़याम किया जा सके। ठीक है, बस तो दीर तक जाती है ना, आगे से फिर आपको वैगनों पे और वो फील्डर्स जो गाड़ियाँ होती हैं इन प्रो बॉक्स, उनमें जाना पड़ता है। मैं कहा चलो दीर च रह के वापस ना आसावांगे, लेकिन वहाँ पे भी कोई हालात ऐसे नहीं। राइट। आपने तो खबर कल पढ़ दी थी। अब खबरें भी छप रही हैं कि पाकिस्तान LNG की बिडिंग की वॉर यूरोप से हार गया है, नहीं मिल पा रही। आपने तो कल बता दिया था। मैंने बता दिया था। और अब जो है वो टाइम हमारे पास है कोई नहीं, ना टाइम है ना पैसा है। तो इसलिए ये लोड शेडिंग जो जारी है, आप खातर जमा रखिए, ये आपको भुगतना पड़ेगी। अच्छा, मैंने सोचा कि यार एनर्जी का मिनिस्टर हो और मुसद्दक मलिक जैसा, मुसद्दक मलिक ही ना, जी जी, मुसद्दक साहब जैसा, और वो चुप करके बैठा हो। तो मुझे याद आ गया, हमारे चाचा जी शबीर अहमद वाई साहब अल्लाह बख्शे लतीफ़ा सुनाया करते थे कि बच्चा और बांदर अगर चुप करके बैठे हों तो इसका मतलब है कि डेंजरस काम है, या तो उनकी तबीयत ख़राब है या अगली शरारत के लिए सोच रहे। दोनों में से एक बात होती है। ठीक हो गया। तो मेरा मतलब है कि अल्लाह आपका भला करे। मुसद्दक जो है वो चुप करके बैठा हो, ये हो नहीं सकता। तो मुसद्दक मलिक साहब इसलिए चुप करके बैठे हुए हैं कि बोलन जो गई नहीं भाई, इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं। उन्होंने आते ही ऑर्डर प्लेस कर दिए थे, लेकिन पार्टियाँ नास गई हैं। यह अब खबर छपी हुई है। आजकल नाज़रीन अगर बात ही एनर्जी फ्यूल की ही हो रही है। मुश्ताक गुम्मन साहब ने खबर दी है कि गवर्नमेंट जो है वो रशिया से एनर्जी खरीदने के लिए मोलिंग भागदौड़ गौर कर रही है। लेकिन आप ये भी देखिए, इस बात पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि यार हम वो जो थर का प्रोजेक्ट था वो अपना बर वक्त शुरू कर बैठे थे, और इस वक्त वही सपोर्ट आ रही है। थर से सपोर्ट आ रही है। मतलब अगर ये एनर्जी कॉरिडोर बिल्ट हो गया होता ना, जो पाइप थर से लेके और गट वाला तक जो
नॉर्दर्न सदर्न एनर्जी कॉरिडोर है कि अगर बिजली वहाँ पे फालतू हो गई तो इधर आ जाएगी। अब आप देखिए कि इस वक्त अपना वो जो होते हैं सप्लाई ऑर्डर क्या बनते हैं जिसमें बिजली का फराहम करने का ऑर्डर जारी किया जाता है जी, वो हवा से बनने वाली बिजलियों के सप्लाई ऑर्डर ही जारी नहीं हो रहे, उनको हम कैपेसिटी पेमेंट करी जा रहे हैं। यार अंदाज़ा फरमाएं, काटे क्यों नहीं पैने? कहते हैं जी महंगी बिजली है, वो पाए उसके अंदर फ्यूल तो माइनस है ना, आप फ्यूल ऐड करें तो उससे भी महंगी पड़ेगी आपको। तो हवा वाली बिजली जो है वो नहीं लेता भी है इसको, ठीक है, वो पिटते हैं कि जनाब कैपेसिटी चार्जेस दे के हमने तो 90% पे 95% पे चलाना था, ठीक। और आजकल आप गर्मी पड़ रही है तो हवा भी बड़ी आंधी की सूरत में आती है। फिर दादी मेरे पास अंदर की खबर है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका मकसद क्या है। आपने खबर पढ़नी नहीं है, ये मेरे पास अंदर की खबर है। हाँ हाँ, क्या इसमें बहुत पोटेंशियल है? किसमें? इसमें यार तुमने अस्करी दुम्बे नहीं देखे सॉरी अस्करी बकरे नहीं देखे? सर ने अस्करी बकरों का भी सप्लाई शुरू कर दिया है। तो ये कोयला जो है ये तो बहुत पुरानी सोच है। वो तो सर जरा पॉलिटिकल फीलिंग डीलिंग में मसरूफ हो गए थे, कंपनी तो कोयला आना कहाँ से है? कोयला थर से। वो तो आप कहते हैं भुरभुरा कोयला है। तो वो भाई आप अब उसके अंदर टेक्नोलॉजी ले आए हैं ना कि उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके। कोयले का जो दरामदी बिल है वो कम किया जा सकता है। आपको पता है कि ये जो जिनके पास ये भुरभुरा कोयला होता है वो एक यूनिट लगाते हैं जो इसके बिस्किट बनाना शुरू कर देता है। ओके। पाउडर नुमा जो बिस्किट। कोयला होता है उसको बिस्किट बनाना शुरू जैसे कर। कूड़े की डलियां बन जाती हैं जलाने के लिए, सही। तो आप एक वो प्लांट वहाँ पे लगाएं, एक प्लांट जो है वो आप इधर लगाएं सुई के ऊपर करके ज़रा थोड़ा सा, एक लगाएं चागी में, एक लगाएं चित्राल में, आपकी कोयले की सारी डिमांड डोमेस्टिक पूरी हो जाएगी। एंड दिस वाज द हाई टाइम कि जब आप उसको एक्सप्लॉइट करते, क्योंकि इस वक्त दुनिया में कोयला $300 कोयले की रेट तो देखी जरा, $402 इस वक्त हाई टाइम। और छोटा सा प्लांट $1 लाख का आ जाता चाइना, पैसों का तो मसला ही कोई नहीं होने। ठीक है, चाइना से आ जाता है। सिर्फ ला के ना तो वो बिस्किट बनाने शुरू कर दें। सर जी वड्डा प्लांट लाने की लोड़ ही कोई नहीं, सारे रकबे तुम्हारे लिए, सारा रकबा पाकिस्तान का आपके लिए है। चागी में भी आपको कोई नहीं रोक सकता लगाने से, ठीक है। जेड़ा लगाएगा ठा कर देना, कह देना दहशत गर्दी का सी मार देता है। जेड़ा उसके ऊपर इतराज़ करे। चागी में लगता है सर ऐसा प्लांट, थार में लगता है, ये सुई के पास एक जगह है वहाँ पे भी कोयला पाया जाता है। नाम दे आगे के नाम दे। वो भी लगता है। उसके बाद सर चित्राल में लगता है, सुना चकवाल में भी लगता है सर, आपकी जन्मभूमि के ऊपर भी लगता है सर। सारे उत्ते मावा जरनैल ही जामदियां ने सर सर को पता है हम लाडियां करते रहते हैं उनके खबर। साथ। हाँ, पाकिस्तान सीक $3.6 बिलियन सऊदी ऑयल ऑन डेफा। ये तो मिला हुआ है, फिर लेना जा रहे हैं। 3.6 नहीं ना मिला हुआ, 1.2 मिला हुआ है, उसको 3 गुना करवाना चाह रहे हैं। ओह ठीक है, ठीक सर पिछले दिनों गए थे ना, वो कोई अवार्ड लेके अवार्ड दे रहे थे। वो क्या सीन है यार, मैं तो आउट रहा हूँ। सर को अवार्ड मिला है थप्पड़ मारने पे सर को अवार्ड मिला है थप्पड़ मारने के ऊपर। तो उन्होंने कहा मेरे हथ ही नहीं आया सी ये काम तुसी कर देता है, अवार्ड लो क्योंकि गाली दी थी ना इन्होंने, फिर उन्होंने भी जवाबी गाली भिजवाई थी। वो साइफर क्यों नहीं आउट किया अभी जिसमें तुम्हें गाली दी थी MBS ने? खबर है हमारे पास, ठीक है। वैसे यार बिलावल जो है उनको उन्होंने ज्यादती किया, उसको ये वाला साइफर जो है ये पब्लिक कर देना चाहिए था, ठीक है। इन्होंने जहाज में बैठ के उनको गाली दी जी, ठीक है। MBS के जहाज में जो बैठा था जी, MBS के जहाज में बैठ के MBS को गाली निकाली, क्योंकि जो भी इसको खिलाता है ये उस हाथ पे काटता तो जरूर है, ठीक है। उसने चलते जहाज से उतार दिया। इसने फिर वापसी पे चलते जहाज से उतारा था। और उसके बाद फिर उन्होंने जवाबी गाली दी थी हमारे सफ़ीर को बुला के। तो सफ़ीर साहब ईमानदार आदमी थे, उन्होंने पूरी की पूरी गाली लिख के साइफर में भिजवा दी। अब वो यहाँ पे आके जब डिकोड हुआ और पढ़ा गया तो उन्होंने कहा गाली कटिए। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि उन्होंने निकाल दी थी तो उन्होंने भी लिख के ही भिजवानी थी, लिहाजा सफ़ीर चेंज कर दिया था। आपको अगर याद हो कि एक सफ़ीर ऐसे चेंज हुआ था सऊदी अरब के अंदर, फिर जनरल साहब गए थे अंग्रेज़ी बोलने के लिए, अंग्रेज़ी बोलते रंगे तो पकड़े गए थे। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही, बस कर दो यार, हम सारा प्रोग्राम सारते ही करना है। अच्छा, अगली खबर सुने। हुकूमत जो है वो लाइकली टू ऑफर ब्लॉक ट्रेड ऑफ शेयर्स
लिस्टेड जो कंपनीज हैं कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट इनकी ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे, हुकूमत ब्लॉक करने जा रही है, वो कंपनियां खुद भी तो बाय कर लेती हैं। हाँ, SOEs स्टेट ऑन ऑन एंटरप्राइजेस के शेयर जो हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड और गवर्नमेंटल एंटिटीज जो है वो इसको यानी ट्रेड लोग ट्रेड करें। लोग बाय आउट अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। क्योंकि उनके पास तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है ना दादाजी। मेरी ये ख्वाहिश है कि इस प्रोग्राम में आप मुझे 5 मिनट दें, अगरचे जो है वो थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन इप्सॉस का सर्वे आ गया था हमारी छुट्टियों के दौरान, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स Q2 अप्रैल टू जून। इजाज़त देंगे तो पढ़ दूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। मुल्क की डायरेक्शन दुरुस्त है या गलत? 88% पाकिस्तानी अभी भी समझते हैं कि मुल्क की समत दुरुस्त नहीं है। ठीक हो तबसरा? नहीं, ठीक है, अच्छा जी लोग दुरुस्त समझते हैं। जब लोगों के ऊपर पड़ रही है तो लोग यही कहेंगे ना। जी। दूसरा सवाल, आपके ख्याल में, यानी जिनसे सवाल पूछा गया, आपके ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल में से सबसे परेशान कुन मसला कौन सा है? महंगाई 47% ने कहा कि सबसे बड़ा और सबसे तबाहकुन मसला है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दूसरा नंबर पर, 11% लोगों का ख्याल है कि बेरोजगारी ज़्यादा है, और बढ़ती हुई गुर्बत 8% लोगों का ख्याल है। उसके बाद फिर लोड शेडिंग और दीगर मसाइल की। अच्छा, लोड शेडिंग सब इसके बाद है, लोग गुजारा कर लेते हैं, लेकिन रोजगार अगर हो तो फिर वो मसाइल ज़्यादा है। जी। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा जो पूछा गया सवाल कि ये बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान के मंदरजा झैल मसाइल में से और कौन कौन से मसाइल परेशान कौन है? यानी इसका एक ज़मीनी सवाल था। इसमें भी 72% के साथ इन्फ्लेशन नंबर 1 पे रही, पावर्टी और सोशल इनइक्वालिटी जो है वो नंबर 2 पे रही। अच्छा जी, मौशी सूरत हाल के मुतालिक आप क्या कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है? पूछा गया इसकी स्ट्रेंथ के हवाले से। सिर्फ 3% लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, वीक के मुतालिक 49% और 48% का ख्याल है ना मजबूत ना कमज़ोर, धीमी गति के साथ। कितने का? 80? 49% कहते हैं वीक है, 48% कहते हैं कि बस ठीक ही है, और 3% कहते हैं स्ट्रॉन्ग है। और आप कहते हैं कि इतने लोग तो हमेशा सिस्टम के प्रिविलेज होते ही हैं ना। हाँ, वो उन 3% को तो छोड़ दें, लेकिन तकरीबन आधा ही हो गया ना दोनों साइड पे। जी जी। 49 और 41%। 49% गैर मुतमईन है और 41% जो है 48%। अच्छा, 49 और 48। अच्छा, वो फिर तो बराबर ही हो गया काम। लेकिन बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये 100 कहने वाले जो हैं, मतलब ठीक ही है, ये गनीमत है जो इतने मसाइल के बावजूद भी जिनका इस के ऊपर अभी तक ईमान है। हाँ, ये बात है, कनात पसंदी जो है ना वो बचा जाती है। आइंदा 6 माह के मुतालिक सोचते हुए बताइए कि आपके ख्याल में आइंदा 6 माह के दौरान मुल्क की माशी सूरत हाल कैसी होगी? 64% कहते हैं पाकिस्तान कमज़ोर होगा, 16% का ख्याल है पाकिस्तान मजबूत होगा, और 100 कहने वाले जो हैं उनकी तादाद 20% है। इसका मतलब है कि 2/3 लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर होने जा रही है। मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि जो इस वक्त है ना, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर खबरें फोड़ी जा रही हैं कि फलाना चला गया, टमकाना चला गया, ये हो गया, कल शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देने लगा है, हुकूमत जा रही है, इलेक्शन कॉल होने लगा है, बाजी खान के हक में पलट गई। ये काम कम अज़ कम अक्टूबर तक रहना है। अच्छा। ठीक है ना? इस हुकूमत ने जितने भी इक़दामात किए हैं अप्रैल या मई के अंदर, उनके नताइज सितंबर और अक्टूबर के अंदर ज़ाहिर होना शुरू होंगे। उस वक्त तक ऐसे ही चलते रहना, ठीक है ना? इस वक्त तक ये अफवाहें चलेंगी। गैर यकीनी की सूरत हाल में ना ट्रेडर पैसा मार्केट में फेंकता है, ना जो होता है वो स्टॉक मार्केट स्टेबल होती है, ना इंपोर्टर इंपोर्ट का ऑर्डर प्लेस करता है। यार डॉलर कितना है? 207 रुपये का, 207 पे आके टिक गया। अब आज कल जो है वो IMF के मुआहदे की अनाउंसमेंट होनी थी, पता नहीं हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद फिर इसका अगला झटका 4-5 रुपए का और लगेगा। और मुझे पता नहीं क्यों मेरी छठी इस कहती है कि 200 प्लस माइनस के इर्द गिर्द इसको स्टेबल रखा जाएगा। 2023 की जो प्रेडिक्शन है, जो डाटा मुझ तक पहुंचा है, 190 बॉटम और 210 टॉप, हाँ, ये बात हो रही है। तो लेकिन 200 प्लस माइनस के ऊपर इसको मेंटेन रखा जाएगा कम अज़ कम आइंदा इलेक्शन तक। और इलेक्शन जो है वो पोस्ट बजट ही होंगे। हम आपको पहले बता रहे हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर आप अपना जो मामलात हैं उनको कैलकुलेट फरमा लीजिए। जी, आगे नेक्स्ट। अच्छा, जब पूछा गया लोगों से कि
आपकी ज़ाती जेब के हवाले से आपके हालात क्या रहे? सिर्फ 5% पाकिस्तानियों ने कहा कि उनके पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हुई है, आहो बाकी सारे तले गए। मज़ीद 6 माह, अगले जो 6 माह है मुस्तकबिल का और इतने तो लोग होते ही हैं ना यार, मुआशरे के बेनिफिशरी जो होते हैं हमेशा रहते हैं। अच्छा, लोगों से पूछा गया कि आपकी ज़ाती जो मौशी हालत है वो अगले 6 माह में आप कैसी देख रहे हैं? 60% पाकिस्तानियों का ये ख्याल है कि वो आने वाले 6 माह में मज़ीद गरीब हो जाएंगे। 16% कहते हैं हम बेहतर हो जाएंगे। 24% जो है वो इनडिसाइसिव है। तो ज़्यादा मेजोरिटी का ख्याल है कि हम गुर्बत की तरफ जा रहे हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त ख्याल है। रोज़गार के महफूज होने के मुतल्लिक जब लोगों से सवाल किया गया तो सिर्फ 10% ने अपने रोज़गार के मुतल्लिक कहा कि ये सिक्योर रहेगा। और उसके मुतल्लिक हेडलाइन में ये लिखा हुआ है, हिट एवर लोएस्ट इन 3 years। 3 साल में ये सबसे कम तरीन लेवल पे आ गई है जॉब सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी के हवाले से पिछले 1 साल में आपने जो है वो अपना रोज़गार खोया। आधे पाकिस्तानी यानी जो सर्वे में लोग थे, आधे पाकिस्तानियों ने कहा कि हमने अपना रोज़गार खोया है। आधों ने कहा नहीं, पिछले 1 साल में। 1 साल में, ठीक है। मुस्तकबिल में आपकी एबिलिटी, या कम से कम जिनसे इन्होंने पूछा एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, आप मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने के हवाले से कितने कॉन्फिडेंट है कि आपके पास सरप्लस पैसे होंगे और आप उसकी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे? 91% पाकिस्तानी लेस कॉन्फिडेंट है, एतमाद ही नहीं है उन्हें कि हम बचतें कर सकेंगे या मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। 9% पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। मेजर परचेज के हवाले से पूछा गया। अगेन जो मेजर परचेज होती हैं, घर, गाड़ी और बड़ी बड़ी चीज़ें, 91% पाकिस्तानी कहते हैं कि वी आर नॉट एबल टू परचेज मेजर जो आइटम्स हैं ज़रूरत की घर के। जी हाउस होल्ड चीज़ें। यार आप अंदाज़ा करें कि गोश्त की सेल ज़ीरो रह गई है, हालांकि रमज़ान जो है वो आने वाला। रमज़ान, ईद आने वाली। सामने इकराम वैसे ही याद आ गया, क्या कैलेंडर भी पड़ी हो गया। 41,000 रुपए का रेट निकाला है बकरे का सर के फार्म ने ना। ठीक है ना। आहो, बकरा हुब्बुल वतन है कि नहीं, पहले ये बताया मुझे। नहीं, जब सर बेच रहे हैं तो हुब्बुल वतन ही होगा। तो ये हुब्बुल वतन को ही बेचते हैं, गद्दारों को नहीं बेचते। उन्हें तो प्रोटोकॉल के साथ बेचते हैं। तो हुब्बुल वतन बकरा ही होगा, तो सर बेच रहे हैं ना उनको। अगर गद्दार होता तो उसको प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान में रखते, तो या मालकों के हवाले कर देते अफ़गानिस्तान को। तो लेकिन ये है कि अपना अल्लाह भला करे आपका। वो यार वो कराची के लोगों के लिए डिफेंस में ख़ास तौर पे उन्होंने आउटलेट बनाया है, तो वो आप वहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं सर। फ्री एडवर्टीज़मेंट का दादा पोता शो में फ्री एडवर्टीज़मेंट हो रही सर। ठीक जी। अच्छा जी। नेक्स्ट जो है जो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, रूटीन मैटर्स, उसके मुतालिक आपके लिए घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें ख़रीदना आपके लिए आसान हो गया या मुश्किल? अगेन 89% कह रहे हैं मुश्किल हो गया। 89% के लिए ये मुश्किल होता जा रहा है। सही हो गया। ठीक है जी। और जो एंड पे इंडेक्स का डाटा है ग्लोबल एवरेजेस के हवाले से ख़त्ते के ममालिक में, उसमें पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ये नीचे हैं। ब्राज़ील, चाइना, तुर्की और इंडिया पाकिस्तान से बेहतर कंडीशन में है। गुज़िश्ता हफ्ते OGDCL ने टंडू आदम के अंदर गैस और पेट्रोल दरियाफ्त करने का ऐलान किया है। चलते रहे जी। ठीक है, वो सर्वे तो ख़त्म हो गया। सर्वे ख़त्म हो गया। ठीक है जी। 80 बिलियन का बर्डन पड़ेगा सैलेड क्लास पे, वो जो वापस लिया है। इस खबर की मतलब नहीं मुझे समझ आया। हाँ, एसेट डिस्क्लोजर कंडीशन टू बी ईज्ड, मतलब कि आप अपने एहसासे ज़ाहिर करने के लिए अगर आप ज़ाहिर करते हैं तो आपको सवाल पूछे जाते हैं, तो वो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये कंपनीज के लिए, अफराद के लिए नहीं है। अफराद के लिए नहीं। कंपनीज अपने एहसासे डिक्लेयर कर सकती हैं। सेंट्रल बैंक ने 155 अरब रुपया मार्केट से उठाया है। ठीक है, क्या दौर आ गया यार, वरना 800 अरब, 1000 अरब, 1200 अरब रुपया। टारगेट था 150 का, और 155 अरब रुपए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के ज़रिए उन्होंने उठा लिए हैं। कल हमने खबर आपको सुनाई थी कि रूस जो है वो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, तो वो अपने बॉन्ड जो उसने इंटरनेशनल मार्केट में जारी कर रखे हैं उस पर डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, क्योंकि उन तमाम बॉन्ड्स वालों ने नोटिस दे दिए कि $5.5 वापस दे दो, बॉन्ड संभालो, साड़ी हुकूमत ने आप पे पाबंदियाँ लगा दी। तो ये पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट, लोग पूछते हैं ना कि पाकिस्तान पे डिफ़ॉल्ट का असर क्या पड़ेगा, तो ये इस तरह के जो हमने बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में बेचे हुए हैं ना, वो फेंक देंगे वापस। बॉन्ड चुको, पैसे कटो।
5 मजीद जो सेक्टर्स हैं उन पर टैक्स लगने जा रहा है। अच्छा। मिफ्ता इस्माइल ने इसको कंफर्म किया है। इसमें शामिल है रियल स्टेट ब्रोकर्स यानी प्रॉपर्टी डीलर्स। वो नंबर तो 2 पिछले साल पिछली हुकूमत से ही उनको रजिस्टर नहीं लेकिन नहीं ना हो पाया था। बिल्डर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट पे 16% टैक्स तो है मिफ्ता साहब। वो हमसे लेते हैं, आपको नहीं देते सर, ये इंतजाम करें। एंड सैलून, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सैलून, बीबीओ पे टैक्स लगेगा दादाजी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਉਹ ਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਲੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾतर। लेकिन यार ये नबीलाज और ये फलानाज और टमकानाज जो है इन पे तो ज़रूर लगना चाहिए यार। इतनी धोखेबाज फैक्ट्रियाँ हैं, क्या करते हैं यार 2-2 लाख रुपए का मेकअप। लेकिन वो देख तो सही, वो खातून जो आपको जब 2 लाख का मेकअप धोती है तो फिर चीख निकल जाती है जी। ठीक है। और मुश्ताक यूसुफी साहब याद आ गए, कहते हैं ब्यूटी पार्लर्स एक तयशुदा टेक्निक के मुताबिक ऐसा मेकअप करते हैं कि तमाम दुल्हनें एक सी लगती हैं। तमाम वाकई तमाम दुल्हनें एक सी लगती हैं। तो उन्होंने अपनी चिराग तले के अंदर लिखा हुआ है अपना वाकया कि जब रुखसत होने लगी मेरी बेगम मेरे साथ, तो उनकी वालदा ने बहुत कोशिश की कि ये रोएं। उनकी सहेलियों ने भी बड़ा उनको मेरा मतलब कायल करने की कोशिश की कि वो आंसू बहाएं, लेकिन उनके आंसू नहीं निकल रहे थे। लेकिन फिर मैंने जैसे ही सेहरा मुंह से उठाया तो वो दाने मार मार के रोई। जी ठीक है यार, स्ट्रेट ऑन इदारे हुकूमत बेचने की फिर बात करिए, ये बेच ही दें एक दफा, बेच दें यार, बस कर दे, बेच दें। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख लाख। डिजिटल अकाउंट होल्डर की तादाद 4 लाख हो गई है जी। ठीक ज्वेलर्स है। के लिए कोई रिलीफ नहीं है, पीएम ने रिजेक्ट कर दिया है। ओए होए होए, पैसे दो। पैसे दो। सुपर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होगा टैक्स ईयर 2022, हाँ यानी 30 जून को जो क्लोजिंग होगी उस पर टैक्स देंगे। यही वजह है कि जब इसकी क्लैरिफिकेशन आई तो गुज़िश्ता रोज मंडे को मार्केट 826 पॉइंट ऊपर चली गई, और उसमें जो बैंकिंग सेक्टर में डिक्लाइन आया था वो सारा तो नहीं खाया, लेकिन उसका मेजर पोर्शन रिकवर हो गया। यस ठीक है जी। नहीं सर, बस मेरा ख्याल ऑलमोस्ट जो है ओवर हो गया टाइम, बस ओवर हो गया, चलो Yes. जी। नहीं सामाईन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।